सकिया गया पैर इश्के दे विच रखिया ना गल मेरे बस दी रही। हाँ, आ गई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। ले बच्चों, वीडियो भी आ गई, आवाज भी आ गई आपको। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, सिर्फ 1 मिनट। शाबाश। एक मिनट जी, 1 मिनट बच्चों।
जी जी वालेकुम सलाम माजी। डबल डबल सलाम डबल। Okay, that's the 19 students are here. अच्छा बच्चों, दो चीजें हैं मेरे पास। मतलब के दो टॉपिक्स हैं। एक एक ये कि हम लोग जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे हम पढ़ रहे थे। एक तो वो है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? पहले ये बता दे मुझे एक मर्तबा। अच्छा अच्छा, ये है कि ओके ओके, थैंक यू मुसरत। अच्छा बच्चे, ये है कि आपको ना एक तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने पढ़े थे अपनी इस बुक में से। तो या तो हम वही वाले कर लेते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक कर लेते हैं। दूसरा, मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवाना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो ना सिर्फ आपके बायोस्टैट के सिलेबस में मौजूद है, बल्कि आपको वो रिसर्च में भी काम आएगा, ठीक है। उसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं, उसमें से कुछ बेसिक से वो है, बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, तो ये उसमें से आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जरा मुझे बताइएगा, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? बुक्स अपने पास रख लें। गुड इवनिंग सोनिया। हाँ जी, सब लोग बुक लेके आ जाए तो मुझे यस सर का नोट यहाँ पे मैसेज कर दें जल्दी से। गुड नाइट गुले लाला, इट्स गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ बच्चों। ले ली, चलो ठीक है। और सब लोग ले आओ जल्दी से बच्चों। ये आपके मैसेज और मेरी आवाज में कुछ थोड़ा सा डिले आता है, इस वजह से आपको मैसेज शायद लेट मिलता हो। तो उसको जरा टैकल कर लिया करें। हाँ जी, पेज नंबर भी बताता हूँ मैं आपको। जनाब, पेज नंबर है 225। अच्छा, मेरे पास जो बुक है वो वर्जन 4 है शायद। आई डोंट नो ये कौन सा वर्जन है। आप लोग के पास शायद कोई चेंज हो तो आप बेसिकली
निकाल लीजिए जो जिस पेज पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, टी वाले, टेबुलेशन जहां शुरू हो रहा है टी वाला। ये उल्टा आ रहा है सीधा आ रहा है? ठीक है, ठीक है, जो भी है हीरा, जो भी आपका पास वर्जन है बुक का सो के, लेकिन आपको ये वाला पेज से ही निकालना है यहाँ पे। वाह जी वाह, तालियां। अच्छा जी, मैं यहां से पढ़ने लगा हूं। ये हमने रिवर्स से पढ़ने शुरू किए थे। कोई मुझे बताएगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था तो क्या पढ़ा था? किसी को याद है? स्ट्रेटा, ओ यस, डेट भी लगी हुई है, ठीक है, थैंक यू मुसरत। यूर लेट। जी स्कोर नहीं, हम तो आगे चले गए थे। नहीं आ रही आवाज, मैं बोल नहीं रहा इसलिए नहीं आ रही। चले, अब आ जाएगी आपको आवाज, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो टॉपिक हमने पढ़ लिया था, हमने स्ट्रेटा तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है, ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है आज का जो हम पढ़ रहे हैं अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। नंबर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो भी प्रोसेस नहीं करना, मैं शॉर्ट करवा रहा हूं आपको, जो छुड़वा रहा हूं वो छोड़ दें। वालेकुम सलाम शमाइला, आ जाए जल्दी से, बुक लेके आ जाए, पेज 224 है। ठीक है जी, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप एक सैंपल लेते हैं, सबसे पहले आपके पास होती है पॉपुलेशन, यू नो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आप उसमें से सैंपल ड्रॉ करते हो ताकि आप उस सैंपल पे रिसर्च कर सको। ठीक है, तो आप जब उस सैंपल में से कुछ स्टैटिस्टिकली उसमें से कुछ निकाल लेते हो, कोई नई फाइंडिंग्स आप ले लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। गॉट इट? चलो,
स्टेशनरी पॉपुलेशन करना है, निशान लगा लें इसको, पहले नहीं किया हुआ निशान अब लगा लें। स्टेशनरी पॉपुलेशन, जैसे कि पता है आपको स्टेशनरी क्या चीज होती है? हाँ जी, साकिन है ना, साकिन, ठीक है। ठीक है, तो स्टैटिक पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन साकिन हो जाएगी, मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन जीरो ग्रोथ, जब वो जीरो हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं रहती, आपने पढ़ा था शायद पीछे या आगे पढ़ेंगे, विद नो ग्रोथ, तो हम उसको स्टैटिक ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है, या स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलेंगे। स्टेबल पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन विद सम ग्रोथ रेट ओवर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ 5 years और मोर। 5 साल के पीरियड में जो भी ग्रोथ हमारे पास होगी पॉजिटिवली, जो कि पॉजिटिव होगी, सम ग्रोथ रेट, जब तक ग्रोथ रेट ऊपर नहीं जाएगा आपको उसको पॉजिटिव ग्रोथ रेट नहीं कह सकते। यहां पर यही बात है कि पॉपुलेशन विद सम ग्रोथ रेट ओवर अ सब्सटेंशियल पीरियड, दैट इज 5 years और मोर, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए आप ग्रोथ रेट चेक करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई स्टेबल पॉपुलेशन है। सिंगल ब्लाइंड रिसर्च सुन ले इसके बारे में, सिंगल ब्लाइंड, ये भी निशान लगा लीजिएगा। When a subject alone is not informed that he or she receiving test regime or the control regime in a trial, the doctor or assessor knows. ठीक है। सिंगल ब्लाइंड, हम अपने उस पेशेंट को ब्लाइंड रखते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन, अबाउट द फाइंडिंग्स इन हिज सैंपल, जो भी उसके उसके सैंपल से हमने एक्सट्रैक्ट की हैं चीजें, या वैसे तो ये एथिकली रॉन्ग होता है, लेकिन वी मस्ट टेक द कॉन्सेंट फ्रॉम दैट पर्सन कि हम इसमें कुछ चीजों को सीगा राज में रख सकते हैं। तो कॉन्सेंट पे वंस नीचे साइन कर देता है तो आप फिर इस चीज में सेफ हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट साइन कराने का आप सबको बड़ी ही अच्छी तरह से पता है। ठीक है जी, सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, इसको सेक्स रेशियो बोलेंगे। जेंडर रेशियो भी यही होती है। वीडियो स्टॉप हो रही है बार बार, 4G चलाओ ना, 3G का जमाना गया। मरियम तारिक, 4G ऑन करें। ठीक है, आगे वीडियो। भाई यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है, जरा बताइए। अच्छा, चलो बुक वाली बात बता दो बच्चों, किनके पास बुक नहीं है इस वक्त। अच्छा जी, इस्माइला के पास नहीं है। और जी किसके पास बुक नहीं है? अच्छा, इस्माइला आपके पास ही नहीं है शायद, बाकी सबके पास है। वेट अ मिनट। अच्छा ठीक है फातिमा, कोई बात नहीं।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्कोर, क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेट ऑफ क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ अ सेट ऑफ qualitative or ordinal measurements such as APGAR score, ठीक है। In medicine, scores are used either to grade severity of a condition or an aid to diagnosis, ठीक है। अब क्वांटिफिकेशन, जब आप किसी चीज को क्वांटिटी में गिन रहे होते हैं, क्योंकि आपका डेटा क्वांटिटेटिव अगर डेटा मौजूद है आपके पास, जैसे कि एपगार स्कोर होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी का एपगार स्कोर दिया जाता है, जो गायनी में काम करते हैं उनको अच्छी तरह पता है। इन मेडिसिन, स्कोर्स आर यूज्ड ईदर टू ग्रेड severity or condition as an aid to diagnosis, ठीक है। हम अपने स्कोर्स को लेकर, जैसे आप किसी भी चीज का स्कोर ले सकते हैं, आप पल्स रेट ले सकते हैं, बच्चे मैंने करवा दी है यहां पर अभी। स्टेशनरी पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, स्टेबल पॉपुलेशन, सिंगल ब्लाइंड किया है, सेक्स रेशियो किया है, स्कोर किया है, अभी कर रहे हैं, ठीक है। मैं वीडियो बंद कर देता हूं। ये लीजिए, आप ठीक है। लीजिए, आगे बात करेंगे हम। ये बच्चों एपगार स्कोर क्या होता है? Anyone know? Activity, pulse, cadence, ये लीजिए, ठीक है। जी जी, मैंने खुद ही वीडियो बंद की है बच्चों, ताकि आप लोगों को फिर कम से कम वॉइस तो आती रहे सही तरह से, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नीलम, आपने सही बताया, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आपको मिलेगा क्यू मोबाइल, ठीक है। आगे है जी स्केड्यूल, a form which contains a set of items on which information is to be obtained. It contains space also to record the responses. तो हम एक चीज का, जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तब हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, तो हम उसको इजीली अपने वर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। अ स्केड्यूल इज अ प्लान टू डू द रिसर्च। स्मैया आपने कब बताया था? अच्छा, स्मैया ने बताया था, ओके ओके, स्मैया आपका बिल्कुल ठीक है। जी जी, सबको मिलेगा 30 फरवरी को। A form which contain a set of items on which information is to be obtained. Simple. एक फॉर्म है जिस पर इंफॉर्मेशन obtain करेंगे, that is called a schedule. ठीक हो गया? आसान सा है, पढ़ लेते हैं। Scale of measurement, the degree of
precision, the degree of precision with which a characteristic is measured, it is generally classified into nominal, ordinal and numeric और interval and ratio scales. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कि आपके पास डिग्री ऑफ प्रिसीजन विद विच अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेजर्ड. हम एक स्केल रख लेते हैं जिस पर किसी भी पैरामीटर की रीडिंग्स ली जा सकेंगी. और आपको पता है सारी स्केल बता दिए यहाँ पे कि आपके स्केल्स जो है वो नॉमिनल, ऑर्डिनल, न्यूमेरिक और इंटरवल रेशियो स्केल्स हो सकते हैं. बच्चों खामोशी से पढ़ो, लड़ाई नहीं करो यहां पे. रिस्क फैक्टर नाम ही काफी है जी. नाम से पता चल रहा है रिस्क फैक्टर क्या होता है. अ कैरेक्टरिस्टिक विच इफ प्रेजेंट एंड एक्टिव clearly increases the probability of particular disease in a group of person who have the factor concerned with an otherwise similar. आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको छोटा कर लो. A characteristic which if present and active clearly increases the probability of the particular disease in a group of persons. इससे पहले कर लो पर्टिकुलर डिजीज इन नॉन अफेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस. इन अ ग्रुप ऑफ नॉन अफेक्टेड पर्संस. इसको चेंज कर लो थोड़ा सा और यहीं तक इसको शॉर्ट डाउन कर लो. फिर से पढ़ रहा हूं. A characteristic which, if present and active, clearly increases the probability of a particular disease in a group of non-affected person. बस आपने ग्रुप के बाद लिखना है ग्रुप ऑफ नॉन अफेक्टेड पर्सन. बस यहीं तक. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. ठीक है, आगे पढ़े. रेजिजुअल. ओके ठीक है गुलीलाला. रेजिडुअल क्या होता है जी? द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटकम. सिंपल सी बात है, जब हमने काई स्क्वायर किया था, काई स्क्वायर करेंगे दोबारा इसके बाद, मतलब कि जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे काई स्क्वायर वाला अगेन, तो उसमें पढ़ लेंगे. लेकिन आपको मैंने बताया था कि एक अफेक्टेड ए से जी, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटकम. आपको पता है कि एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है और एक एक्चुअल वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है और दूसरी डिजायर्ड वैल्यू होती है. ठीक है, एक वैल्यू वो होती है जो हमारे पास मौजूद आ रही होती है, एक हमारी डिजायर्ड होती है कि जो हम चाहते हैं कि भाई ब्लड शुगर का पेशेंट यहाँ 90 तक उसकी फास्टिंग आ जाए, BSF अगर आ जाए तो ये अच्छी बात है. लेकिन ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो अलग अलग है. डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू, दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो उसको हम
रेजिजुअल बोलते हैं इसे, रेजिडुअल भी होता है, रेजिजुअल भी होता है। रिसर्च प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिसर्च प्रोटोकॉल? स्टेटमेंट ऑन स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सिंपल बात यहीं तक खत्म हो जाती है कि आपकी वो स्टेटमेंट जो कि रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, रेशनल एंड objectives, hypothesis, review literature, methodology, ethics, statistical evaluation and references। लो जी, ये सारे ही आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये रिसर्च का प्रोटोकॉल हुआ। रिसर्च प्रोटोकॉल। रेशियो। व्हाट इज अ रेशियो? इसको उर्दू में कहते हैं तनासुब। अ पार्ट डिवाइडेड बाय अनदर पार्ट। एक स्पेसिफिक पार्ट को हम किसी और स्पेसिफिक पार्ट से जब डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेशियो। It is number of observations with characteristics of interest। ये characteristics of interest कौन सी होती हैं? वो characteristics पेशेंट में या पेशेंट के सैंपल में पाए जाने वाली वो characteristics जिनकी हमें रिसर्च में जरूरत होती है। ये इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट की बात हो रही है, हमारे रिसर्च इंटरेस्ट की बात हो रही है कि हमारे इंटरेस्ट में a part divided by another part, it is the number of observations with the characteristics of interest divided by the number without the characteristics। हम इसको डिवाइड करते हैं without those person या those numbers who don't have the characteristics of our interest। our interest characteristics divided by non-interest characteristics। so this is called a ratio। रेट पहले मार्क नहीं किया हुआ कर लीजिए। देखिए, हम परसेंटेज निकालते हैं 100 में से, हम पाई चार्ट बनाते हैं 360 में से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हैं? एक रेट है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को, नहीं आ रही आवाज? आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों, है ना? आ रही है। मरियम, यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक, so you should consult your ISP, that is internet service provider, and the person will rectify your problem। okay, 4G ऑन कर लो, फोन का कुछ नहीं होता, हर वक्त वाईफाई पे नहीं रहा करो। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं रेट। मैंने आपको बताया परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 100 से करेंगे, उसका रेट 100 हुआ। और उसके बाद हम अगर पाई चार्ट को बनाते हैं तो उसका रेट क्या है? वो हमेशा 360 में से बनता है, बिकॉज वी नीड टू क्रिएट आवर पाई चार्ट यूजिंग द 360 डिग्री सर्कल। ठीक हो गया जी। तो यहां पर बात हो रही है अ प्रोपोर्शन एसोसिएटेड विद अ मल्टीप्लायर कॉल्ड द बेस। एग्जांपल गिवन एज 1000, 10,000 and 100,000 and computed over a specific period of time। ठीक है जी। तो जब हम करते हैं कैलकुलेशंस किसी भी चीज को बेस बनाकर, उस पर हम उसको बोलते हैं कि ये इसका रेट है जनाब।
लो जी, आगे है RCT, रिसर्च में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, दैट इज रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। अब इसको गौर से समझ लें। A trial where there is a control group and an allocation of subjects to the control and test group is done by random method। जब कंट्रोल और सब्जेक्ट्स दोनों को आपस में रैंडमली चेक किया जाता है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द आइडियल मेथोडोलॉजी टू इवेल्युएट एफिकेसी ऑफ अ न्यू regime, particularly when it's double blind। ठीक है, जब दोनों तरफ के लोगों को पता ना हो, डबल ब्लाइंड, दोनों सैंपल्स को ना पता हो, ना कंट्रोल को पता हो, ना सैंपल को पता हो, एंड दे आर म्यूचुअली टेस्टेड। दोनों को हमने एक मरतबा सैंपल रखना होता है, दोनों को हमने एक मरतबा कंट्रोल रखना होता है, तो वहां पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल बनता है। ठीक है, दोनों में ही आप दोनों को कंट्रोल भी एट अ टाइम रखते हैं, दोनों को ही सैंपल भी रखते हैं। तो ये RCT स्टडीज होती है। रेंडमाइजेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, साथ ही इससे रिलेटेड है। एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स टू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ रैंडम मैनर। एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हमने इकट्ठे किए, टू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ रैंडम मैनर। बस इसको इतने कर, ठीक है। Allocation of subjects to different groups in a random manner is called randomization। रैंडम वेरिएबल नाम से ही जाहिर है कि वेरिएबल रैंडम होगा। अ वेरिएबल इन अ स्टडी इन विच सब्जेक्ट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड और रैंडमली असाइंड टू ट्रीटमेंट्स। किसी भी पेशेंट को पकड़ लिया, उसको कंट्रोल बनाया, किसी भी पेशेंट को पकड़ा, उसको सैंपल बनाया, और आपने अपनी स्टडी के अंदर रैंडमली सिलेक्ट करके उसको कोई ना कोई रोल असाइन कर दिया कि तुम कंट्रोल हो, तुम सैंपल हो, तुम कंट्रोल हो, तुम सैंपल हो। तो ये रैंडम वेरिएबल बनेगा। ये नहीं कि आज 2 तारीख को जितने लोग आएंगे, या क्या है, हाँ 2 ही है, आज 2 तारीख को जितने लोग आएंगे हम सबको कंट्रोल गिनेंगे, और 3 को जितने लोग आएंगे हम सबको सैंपल गिन लेंगे। ऐसा नहीं होना है। और रैंडम में उसी डेट को एक बंदा इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, तो आप उनको बारी बारी रैंडम कंट्रोल बना लेते हैं, रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं। छोड़ दो। अच्छा जी, आगे ये रैंडम की डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, आसान है। unpredictable like lottery, that is when each unit has equal chance of being selected। ठीक है, तो रैंडम में क्या होता है, लॉटरी की तरह ईच पर्सन, किसी का भी चांस होता है कि आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। एक ग्रुप बैठा हुआ है, पूरी क्लास बैठी हुई है, तो किसी को भी टीचर उनसे कहते हैं भाई चलें खड़े हो जाएं, आप सुनाएं, आपसे ये क्वेश्चन है, तो ये रैंडम हो गया। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं इसको। चलो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अभी हम 1-2 और पढ़ सकते हैं। कोटा सैंपल भी करने इंपॉर्टेंट है ये। A sample which includes subgroups of people or items in a same proportion as they are represented in the population। तो सैंपल जो हम इंक्लूड करते हैं सब ग्रुप्स ऑफ पीपल, विच इंक्लूड सब ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें सब ग्रुप के लोग भी शामिल हो, और या फिर आइटम्स इन सेम प्रोपोर्शन, एक जैसी प्रोपोर्शन में लेनी है। 4 इधर से ली है तो आपने 4 इधर से लेनी है, कोटा सैंपल, एज दे आर रिप्रेजेंटेड इन द पॉपुलेशन। तो जिस तरह भी पॉपुलेशन में मौजूद है, जितने नंबर आपने यहां से लेफ्ट साइड से लेने हैं, उतने आपने राइट से लेने। मींस जितने सैंपल आपने लाहौर से लिए, उतने आपने कराची से लिए, उतने फैसलाबाद से लिए। तो ये कोटा बना लेते हैं आपके, हमने इस कोटा में से इतने लोग लेने हैं, बशर्ते कि उन सब में वो सेम प्रॉपर्टीज पाई जाएं।
क्वेश्चनियर आप अच्छी तरह जानते हैं. व्हाट इज अ क्वेश्चनियर? A survey instrument that contains a predetermined series of questions that are supposed to put an verbition, हाँ जी, verbition to the respondents, or can be self-administrator, contains space for recording responses too. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 15 हो गए तो देखो जरा, ये अटेंडेंस भी लगाने शुरू हो गए. रुक जाओ भी, जल्दी पड़ जाती है आप लोगों को. आराम से बैठो, आखिरी 2 मिनट में अटेंडेंस होगी. ये कर लो जल्दी जल्दी, शाबाश. ठीक है, क्वेश्चनर आप जानते भी हैं, आपने देखा भी होगा. P value, the probability of type 1 error, that is the chance that a difference of association is concluded when actually there is none. ओए होए, ये तो आप लोग कर चुके हैं. ठीक है, P value, the probability of type 1 error. वैसे एरर को हम कितना लेते हैं अपनी रिसर्चेस में? विल गिव द आंसर. एरर का रेट या पी वैल्यू का रेट हम क्या लेते हैं अपनी रिसर्च में? कौन बताएगा? दैट इज 0.05. ठीक है, मैं बता देता हूँ. 0.05 और 5%. नहीं बच्चे, एरर पूछा मैंने. मरियम आप जो बता रही है ना वो स्टडी, हाँ आप स्टडी की पावर बता रही हैं. 5% एरर लिया जाता है, यानी 100 में से अगर 5 है तो हमारी रिसर्च वैलिड है. 5 गलतियां हैं तो हमारी रिसर्च वैलिड है. तुक्का गलत हो गया, सुना हुआ था 95, लेकिन ये नहीं था पता लगाना कहां पे. कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, हमने 95 बताया है लेकिन आपने वो बता दिया है. और ये 0.095 नहीं है, इट्स 0.95 है. ठीक हो गया? चलो बस ठीक है, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मुझे बता दीजिए. अटेंडेंस अगेन सब लोग बता दें ताकि मैं इसको कॉपी करके फॉरवर्ड करूं. हो, आंसर भी आया भाई, आई तो है. ओके ओके, शाबाश. 15 लोग हैं इस वक्त, जब आए थे 19 थे. हो गए जी.
ये लीजिए, ये चली गई आपकी अटेंडेंस। चले बच्चों, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। और बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। कल लेक्चर है हमारा, कल है ना, कल है, तो कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।